नमः संस्कृताय जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट जीआरएफ एवं झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ हो गई है। यद्यपि ये जो आप सामने नोट्स देख रहे हैं ये सबके लिए अत्यावश्यक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। बिहार यूपीएससी, झारखंड टीजीटी पीजीटी इत्यादि में तो मन लगाकर पढ़िए, यहाँ से बहुत ही काम का टॉपिक है ये। आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इससे, समझिए, याद कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। प्रभु से प्रार्थना, आप शीघ्र ही सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। देखिए और समझिए, याद कीजिए। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बिल्कुल प्रारंभ से जानकारी दी जा रही है आपको। विद विद विद्रिलाभे, विद्विचारणे, विद सत्यायाम इत्यादि धातुओं से वेद की रचना हुई है। वेद शब्द में घय प्रत्यय है। वेद शब्द की रचना में घय प्रत्यय विद्रिलाभे, विद्विचारणे, विद सत्यायाम से बना है 4 धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या ज्ञान। वेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और शिल्पवेद। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रत्येक बार प्रश्न होता है। बीपीएससी में तो हर बार पूछ ही रहा है। यहाँ से ऋत्विक, इस वेद का कौन सा ऋत्विक है? ऋत्विक ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा ऋत्विक है। ऋषि या देवता प्रश्न होता है। ऋषि, ऋग्वेद का ऋषि अग्नि। ये जो 4 ऋषि हैं ना, इनके हृदय में सृष्टि के आदि में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था। ये 4 ऋषि हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद का प्रादुर्भाव हुआ था। वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ था। सामवेद का प्रादुर्भाव आदित्य ऋषि के हृदय में हुआ था, जिनका स्थान ज्युलोक है। और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के हृदय में प्रादुर्भाव हुआ था। आचार्य, ऋग्वेद का आचार्य पैलह, यजुर्वेद का आचार्य वैशंपायनः, सामवेद का आचार्य जैमिनी और अथर्ववेद का आचार्य सुमंतु है। प्रतिपादित विषय इस वेद में कौन सा विषय है? ये प्रश्न भी पूछता है। ऋग्वेद ज्ञान, यजुर्वेद कर्म। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, ज्ञान आदि शास्त्र ज्ञान, ज्ञान के विषय में चर्चा है ऋग्वेद में। यजुर्वेद कर्म के विषय में, कर्म कांड के विषय में चर्चा है यजुर्वेद में। कर्म के द्वारा किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वह यजुर्वेद में वर्णित है। और सामवेद में उपासना के विषय में वर्णित है। उपासना स्तुति, ईश्वर की उपासना करना, गायन के द्वारा ईश्वर की उपासना की गई है सामवेद में। और अथर्ववेद में विज्ञान है, शिल्पवेद है, तंत्र विद्या आदि है, भेषज आदि का प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। पद पाठककार से प्रश्न होता है। ऋग्वेद का पद पाठककार है साकल्य और रावण। यजुर्वेद का पद पाठककार, यजुर्वेद का 2 विभाजन होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का पद पाठककार है साकल्य और कृष्ण यजुर्वेद का पद पाठककार है आर्षेय। सामवेद का पद पाठककार गार्ग्य, अथर्ववेद का पद पाठककार नहीं मिलता है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही आते हैं, अथर्ववेद की गणना नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख ब्राह्मण ऐतरेय, शतपथ, साम और गौपथ। यहां से प्रश्न होता है। बीपीएससी लगातार 3 बार परीक्षा लिया है हाल फिलहाल में, और तीनों बार ये जो टॉपिक देख रहे हैं इसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछा है। अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यूजीसी नेट के लिए तो अत्यावश्यक है ही। पुनः निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जिनको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, वे साथ ही जुड़ सकते हैं। संस्कृत संचयन एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण प्रमुख ब्राह्मण है।
ये ऋग्वेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण साम और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ। ऐतरेय शतपथ साम गोपथ। मंत्रों की संख्या भी प्रष्टव्य होता है। मंत्रों की संख्या 10,552 मंत्र है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,987 मंत्र है। इस तरह से क्रम है, इसको याद कर लीजिए। ऋग्वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और शिल्पवेद। ऋत्विक होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, आचार्य पैलह, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। प्रतिपादित विषय कौन कौन से है? ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। पद पाठककार है साकल्य रावण, शुक्ल यजुर्वेद का साकल्य, कृष्ण यजुर्वेद का आश्रय, सामवेद का गार्ग्य। प्रमुख ब्राह्मण है ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ। सबसे पहले आप वेदों का नाम क्रम से याद कर लेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ये सब याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे। अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और राष्ट्र हित में सब्सक्राइब करें संस्कृत संचयन। जय हिंद साथियों।